हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैरिज इन मुस्लिम लॉ के बारे में। तो पहले मैं डेफिनेशन ऑफ मैरिज पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। इस्लामिक मैरिजेस रेफर्स टू ऑल मैरिजेस दैट हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन अ मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। जो मुस्लिम मैरिज के होती है, जो मेल और फीमेल के बीच में, जो मुस्लिम लोगों के बीच में होती है, वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वो निकाहनामा, आपने देखा होगा शादी के टाइम पर जब वो निकाहनामा साइन करते हैं, वो निकाहनामा क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, ठीक है। इमटेरियल ऑफ देयर रेसेस एंड एजेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गोरे काले, एज क्या है उनकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब शादी हो रही होती है तो उन्हें कम से कम 2 विटनेस तो चाहिए ही चाहिए। या तो वो दोनों मेल हो सकते हैं, या फिर एक मेल और एक फीमेल हो सकते हैं, या वो दोनों ही फीमेल हो सकते हैं। जनरली द मैरिज इज सोलमनाइज्ड बाय अ मुस्लिम मेल एंड इट इज़ इमटेरियल वेदर द पर्सन हु सोलमनाइज द मैरिज इज़ कंसिडर्ड a qualified scholar of Islamic law, has any form of qualification from any Islamic institute, or whether he is sufficiently knew and understood the Islamic format of executing a marriage। जो निकाहनामा पढ़वाते हैं, जो पढ़ाते हैं निकाहनामा शादी के टाइम पे, वो एक इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, मौलवी मौलाना, जिन्हें पूरी इस्लाम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो सोलमनाइज करा सकें ये मैरिज, जो ये शादी करा सके। ये नहीं कि कोई भी आके निकाहनामा साइन करा लेगा, नहीं। जिसे पूरी इस्लाम के बारे में नॉलेज होगी वही लोग ये निकाहनामा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक स्कॉलर होने चाहिए वो। अब इसकी डेफिनेशन दी है जस्टिस महमूद ने। मैरिज अमंग मोहम्मद इज़ नॉट अ सेक्रमेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मैरिज होती है मुस्लिम्स में, वो क्या है? वो प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। चलो आगे पढ़ लेते हैं, एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज के बारे में। फर्स्ट है द रिस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल पैशन। जो सेक्सुअल पैशन पे है वो कंट्रोल रहे, उनकी ध्यान इधर उधर ना भटके। और वो जो है सेकंड पॉइंट, वो डोमेस्टिक लाइफ, जो डोमेस्टिक लाइफ है उसका पालन करते रहें, ठीक है। अपनी फैमिली बनाए, अपने बच्चों पे ध्यान दे। ये सारी चीज़ क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स हैं मैरिजेस के। जो बच्चे हुए हैं उस शादी से, उनके परवरिश, उनका ध्यान, उनकी पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे, इधर उधर सेक्सुअली उसमें ना पड़े। एसेंशियल ऑफ अ मुस्लिम मैरिज। अब एसेंशियल क्या है? फर्स्ट इज़ ऑफ़र। अब आपको पता है मुस्लिम मैरिज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसमें निकाहनामा साइन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है ऑफ़र होता है और एक्सेप्टेंस होता है। तो उसी तरह मुस्लिम मैरिज में भी ऑफ़र होता है, जिसे हम हिजाब बोलते हैं। एक पार्टी ऑफ़र देती है दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है, ठीक है। थर्ड है हमारा एसेंशियल सफिशिएंट विटनेस। जो क्या कहते हैं, सुन्नी हनीफी लॉ है, उसमें बोला गया कि एटलीस्ट दो तो विटनेस होने ही चाहिए। शादी कराते टाइम 2 विटनेस होने ही चाहिए, चाहे वो दोनों मेल हो फीमेल हो, या एक मेल हो और एक फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ शिया लॉ में ना विटनेसेस ज़रूरी नहीं है। फोर्थ है हमारा कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अनसाउंड माइंड हो, बंदा काम ना कर पा रहा हो, या उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और नो डिस्टर्बेंस वाले रिलेशनशिप होने चाहिए, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अपनी सगी बहन से वो शादी नहीं कर सकता। ऐसे में शादी क्या मानी जाएगी? गैर कानूनी मानी जाएगी, वो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। एफिनिटी नहीं होनी चाहिए, फॉस्टेज नहीं होना चाहिए, पॉलिएंड्री नहीं होना चाहिए, रिलेटिव इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। इनमें से कुछ की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सन इज़ प्रोहिबिटेड टू मैरी समवन इन क्लोज रिलेशन। एफिनिटी का मतलब है कि जैसे कि कोई भी अपने ना सगे रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकता। जैसे कोई दादा अपनी पोती से शादी नहीं कर सकता, जैसे कोई ससुर अपनी बेटे की वाइफ से शादी नहीं कर सकता। ऐसे रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है हमारे समाज में, ठीक है, और मुस्लिम मैरिजेस में भी। फोस्टेज क्या है? जैसे कि when a lady other than the mother breastfeed a child under the age of 2 years, the lady turns to be the foster mother of the child। जब भी कोई लेडी 2 साल से नीचे के बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो वो उसकी फोस्टर मदर बन जाती है, ठीक है। तो जो उस लेडी से बच्चे होते हैं और जो उस बच्चे को वो दूध पिला रही है, वो दोनों भी आपस में शादी नहीं कर सकते, वो दूध भाई या दूध बहन बन जाते हैं, ठीक है। Relative prohibition. Under Muslim law, certain prohibitions are relative and not absolute. If marriage takes place in violation of such prohibition, it is only irregular and it can't be declared as void. The marriage becomes valid as soon as the irregularities are removed. जैसे relative prohibition क्या?
जब शादी में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो कि उस वजह से शादी वैलिड नहीं हो रही, जैसे मुस्लिम मैरिजेस में क्या है कि आप एक साथ दो बहनों से शादी नहीं कर सकते। अगर आप एक साथ दो बहनों से शादी करोगे तो वो वॉइड मानी जाएगी। जैसे ही आप एक को तलाक कर दोगे, दे दोगे, तो वो शादी क्या मानी जाएगी? वैलिड। ये छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। तो आगे वाली जो मुस्लिम मैरिजेस की हम वीडियो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना। Thank you and sorry for my bad handwriting.